नमस्ते दोस्तों, एग्जाम सीजन ऑन है और आज हम लाए हैं एक साइकोलॉजिकल शोडाउन जो आपके मार्क्स फॉर श्योर बूस्ट करेगा। ये है पियाजे वर्सेस उनके दो सबसे बड़े राइवल्स वाइगोत्स्की और कोलबर्ग। देखिए, ये कॉन्सेप्ट्स एग्जाम्स में बार बार आते हैं, तो आइए इसे एक बार में ही हमेशा के लिए क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सा सवाल, हम लोग आखिर सीखते कैसे हैं? अपने आप एक कमरे में अकेले बैठकर जैसा पियाजे सोचते थे, या फिर दूसरों के साथ सोसाइटी में मिलजुल कर? यही है आज की हमारी चर्चा का सेंट्रल पॉइंट। और ये एक ऐसी बहस है जो साइकोलॉजी में आज भी चलती है। तो चलिए मिलते हैं हमारे पहले कंटेंडर से, लेव वाइगोत्स्की। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्हें सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी सामाजिक संरचनावादी कहा जाता है। सिंपल शब्दों में, इनके लिए लर्निंग कोई सोलो परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। हम अपने समाज से, अपने कल्चर से सीखते हैं। ओके, अब इस स्लाइड पर पूरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है। पियाजेट ने कहा कि पहले बायोलॉजिकल डेवलपमेंट यानी विकास होता है उम्र के साथ, और फिर उसके बाद हम चीजें सीखते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की ने इस आइडिया को बिल्कुल पलट दिया। उन्होंने कहा नहीं, पहले हम दूसरों से लर्निंग यानी सीखते हैं, और इस लर्निंग से हमारा डेवलपमेंट यानी विकास होता है। सोच के देखिए, ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सोशल एनवायरनमेंट, हमारी कल्चर हमारे दिमाग को शेप करती है। वाइगोत्स्की का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये वो मैजिकल गैप है जहां असली सीखना होता है। इमेजिन कीजिए, एक तरफ वो चीजें हैं जो बच्चा अकेले कर सकता है, और दूसरी तरफ वो हैं जो वो किसी की मदद से कर सकता है। बस इसी गैप को ZPD कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा 2+2 अकेले कर लेता है, पर 15+17 जिसमें कैरी ओवर है, उसके लिए उसे हेल्प चाहिए। वही हेल्प वाला जोन है ZPD। तो इस ZPD के गैप को भरने के लिए जो हेल्प दी जाती है, उसे वाइगोत्स्की ने एक नाम दिया, स्कैफोल्डिंग। हिंदी में पाड़ या मचान। जैसे बिल्डिंग बनाते वक्त सपोर्ट के लिए लोहे के डंडे लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। ये हेल्प हिंट्स, एनकरेजमेंट या कोई एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये टेम्पररी है। ये ऐसी बैसाखियां हैं जो चलना सीखने के बाद हटा दी जाती। और ये स्कैफोल्डिंग यानी ये हेल्प देता कौन है? वो है MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर। अब MKO सुनकर लगता है कोई प्रोफेसर या टीचर होगा, पर नहीं, ये कोई भी हो सकता है। आपके टीचर, पेरेंट्स, बड़े भाई बहन, या फिर आपसे ज्यादा जानने वाला कोई दोस्त भी। बस शर्त इतनी सी है कि वो उस पर्टिकुलर टॉपिक में आपसे थोड़ा ज्यादा जानता हो। अब आते हैं एक और मजेदार टकराव पर। आपने देखा होगा, छोटे बच्चे अक्सर खेलते खेलते खुद से बातें करते हैं। पियाजे ने इसे ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा और माना कि ये बिल्कुल बेकार है, इसका कोई फायदा नहीं। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा, रुको, ये बेकार नहीं, ये प्राइवेट स्पीच है और ये एक सुपर पावर है। वाइगोत्स्की के अनुसार ये बच्चे का तरीका है अपनी सोच को ऑर्गेनाइज करने का, एक गाइड करने का, बिल्कुल जैसे हम नोट्स बनाते हैं। तो हमने देखा कि वाइगोत्स्की के लिए सोशल इंटरैक्शन कितना जरूरी है। अब चलते हैं एक और अहम सवाल पर। ये सोशल इंटरैक्शन हमारे सही और गलत के फैसलों को यानी हमारी मोरालिटी को कैसे शेप करता है? और यहाँ आते हैं लॉरेंस कोलबर्ग अपनी मोरालिटी की सीढ़ी के साथ। कोलबर्ग लोगों की मॉरल रीजनिंग यानी नैतिक तर्क को समझने के लिए एक कहानी सुनाते थे, द हाइंज डिलेमा। कहानी ये है कि हाइंज नाम के एक आदमी की पत्नी मर रही है। एक ही दवा है जो उसे बचा सकती है, पर वो बहुत महंगी है। हाइंज उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। सवाल ये है, क्या हाइंज को वो दवा चोरी कर लेनी चाहिए? और सुनिए, यहाँ आपका जवाब हाँ या ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है उसके पीछे का क्यों। इसी क्यों के बेसिस पर कोलबर्ग ने मोरालिटी की 3 लेवल्स की एक सीढ़ी बनाई, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। हर लेवल में 2 स्टेजेस हैं। चलिए इस सीढ़ी पर एक एक कदम चढ़कर देखते हैं। पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल। यहाँ मोरालिटी एक्सटर्नल होती है, मतलब सजा से बचना और इनाम पाना। स्टेज 1 है पनिशमेंट का, मैं चोरी नहीं करूंगा वरना मम्मी पापा डांटेंगे। स्टेज 2 है सेल्फ इंटरेस्ट या टिट फॉर टैट का, उसे चोरी कर लेनी चाहिए वरना उसके लिए खाना कौन बनाएगा, मतलब सारा फोकस अपने फायदे पर। दूसरा लेवल है कन्वेंशनल। यहाँ हम समाज के रूल्स को फॉलो करते हैं ताकि लोग हमें पसंद करें। स्टेज 3 है गुड बॉय गुड गर्ल का, मैं चोरी नहीं करूंगा, लोग क्या कहेंगे, सब मुझे चोर समझेंगे। यहाँ इमेज इंपॉर्टेंट है।
और स्टेज 4 है लॉ एंड ऑर्डर का। चोरी करना कानून के खिलाफ है, रूल्स आर रूल्स, उन्हें तोड़ना गलत है, चाहे वजह कुछ भी हो। और आखिरी और सबसे टॉप लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल। यहाँ मोरालिटी इंटरनल हो जाती है, हम अपने खुद के उसूलों पर चलते हैं। स्टेज 5 में इंसान सोचता है कानून लोगों की भलाई के लिए है, अगर कोई कानून ही किसी की जान ले रहा है तो उसे बदलना चाहिए। और स्टेज 6 जहाँ बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, वहाँ इंसान कहता है एक जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है, इसके लिए जेल भी जाना पड़े तो मंजूर है। ये गांधी या मार्टिन लूथर किंग जैसी सोच है। चलिए, अब टाइम है टॉपर्स कॉर्नर का। ये स्लाइड आपके रिवीजन के लिए एक गोल्ड माइन है। यहाँ पियाजेट और वाइगॉट्स्की के मेन डिफरेंसेस एकदम साफ-साफ हैं। देखिए, सारी बहस इसी पर है। पियाजे के लिए बच्चा एक अकेला साइंटिस्ट है जो दुनिया को एक्सप्लोर करता है, जबकि वाइगॉट्स्की के लिए वो एक सोशल लर्नर है जो दूसरों से सीखता है। इसका स्क्रीनशॉट तो बनता है दोस्तों। ओके, थियोरीज तो हो गई, अब देखते हैं कितना याद रहा। रेडी हैं? लेट्स स्टार्ट अ क्विक क्विज टाइम। टाइम टू चेक योर स्कोर। पहला सवाल स्क्रीन पर। वाइगॉट्स्की के अनुसार सीखना यानी लर्निंग एक ब्लैंक एक्टिविटी है, बायोलॉजिकल या सोशल। अगर आपने सोचा सोशल, तो आप बिल्कुल सही हैं। वेल डन। वाइगॉट्स्की के लिए सोसाइटी ही सबसे बड़ा टीचर है। सवाल नंबर 2, ZPD में बच्चे को जो टेम्पररी हेल्प दी जाती है, उसके लिए वाइगॉट्स्की ने क्या स्पेशल टर्म यूज किया था? सोचिए। एंड द करेक्ट आंसर इज स्कैफोल्डिंग। याद रखिएगा, टेम्पररी इज द कीवर्ड हियर, हमेशा के लिए नहीं। अगला सवाल कोलबर्ग की सीढ़ी से। टिट फॉर टैट यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे वाली सोच, ये किस स्टेज में आती है? चलिए देखते हैं सही जवाब। ये आती है स्टेज 2 में, जो प्री कन्वेंशनल लेवल का हिस्सा है। परफेक्ट। आखिरी सवाल, वो कौन से साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बच्चों के सेल्फ टॉक को प्राइवेट स्पीच का नाम देकर एक हेल्पफुल टूल माना? ऑफ कोर्स, इसका जवाब है लेव वाइगॉट्स्की। उन्होंने ही इसे एक सुपर पावर कहा था, याद है ना? तो हमने देखा कि लर्निंग और मोरालिटी दोनों ही एक सफ़र हैं। एक समाज में होता है और दूसरा हमारे अंदर चलता रहता है। इस चर्चा के बाद एक सवाल आपके लिए। आप खुद को कोलबर्ग की मोरालिटी की सीढ़ी पर कहाँ देखते हैं? और आपकी लाइफ में आपका MKO कौन है? इस पर ज़रूर सोचिए। अगली बार मिलेंगे एक नए ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। धन्यवाद।